आला हजरत को इल्म हदीस पर मलका कैसा था, हदीस याद कितनी थी हैं? आपसे सवाल हुआ, लोग कहते हैं कि मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला यानी मुसीबत दूर करने वाला कहना शिर्क है, आप बताइए इसके बारे में। आला हजरत ने उसका जवाब लिखा, सुनो 300 हदीसें जिक्र फरमाई। आला हजरत की खिदमत में सवाल हुआ, बाज लोग कहते हैं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर तमाम नबियों से अफजल हैं तो इसमें कुरान और हदीस से कोई दलील लाइए। इमाम इश्क व मोहब्बत ने उसका ईमान अफरोज जवाब लिखा, 100 अहादीस लिखकर साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका तमाम नबियों के सरदार हैं। फरिश्तों की पैदाइश कैसे हुई, आला हजरत से सवाल होता है। अपने फतवे में कलम उठाते हैं, जवाब लिखते हैं और लिखते हैं 24 हदीसें जिक्र फरमाई। हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे क़यामत शफाअत फरमाएंगे। जब इस मौजू पर जवाब लिखते हैं तो कलाम करते हुए 40 अहादीसें जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत पर सवाल हुआ, उसके जवाब में 56 हदीसों का जिक्र किया। वालिदैन के हुकूक के मुतालिक सवाल होता है, एक ही फतवे में एक ही टॉपिक पर आला हजरत 91 हदीसें लिखकर साबित फरमाते हैं। इल्म का दरिया हुआ है मौजज़न तहरीर में जब कलम तूने उठाया। ऐ इमाम अहमद रजा सुनो, एक तो हदीस का इल्म है, दूसरी हदीस से मोहब्बत है, तीसरा हदीस पर अमल का जज्बा कैसा है। हदीस तो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, पहले तो हदीस से मोहब्बत आज बढ़ा लो। आका की बातें हैं, नबी पाक का जिक्र है, हमें कितनी हदीसें याद हैं, हम कितनी हदीसें पढ़ते हैं। पता नहीं दुनिया भर के लोगों के अकवाल कोट्स लोग पढ़ते हैं, यार फला ने कहा था, फला फलसफी ने कहा, फला का ये जुमला है, तुम्हें दूसरों के जुमले याद हैं। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, बताओ आपको नबी पाक की हदीसें कितनी याद हैं, आका की बातें कितनी याद हैं। कलमा जिनका पढ़ा, जिन्होंने शफाअत हमारी करनी है, उनकी बातें याद ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। ऐसा ना करो, हमारे सीने में नबी पाक की बातें होनी चाहिए। ये सीना मदीना बना लो, आका की यादों का खजीना बना लो। सुनो, आला हजरत को हदीसें तो हजारों लाखों याद थी, अमल कैसा था। एक बार मक्का पाक में है आला हजरत और तबीयत खराब हो गई, बुखार, अब दवाई वगैरह ली। जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो देखा बादल आ गए। तबीयत ठीक नहीं थी मगर फौरन मक्का पाक हरम में पहुंच गए हैं, और हरम में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। आला हजरत कहते हैं मुझे हदीस याद आ गई कि मेरे आका ने फरमाया जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। तबीयत ठीक नहीं है, अभी बुखार से उठे हैं। आला हज़रत ने फरमाया जो होता हो जाए। आका ने फरमाया मुझे रहमत में तैरना है। आपने तवाफ शुरू कर दिया। हदीस पढ़ी भी है, अमल का जज्बा भी है, हदीस पर यकीन भी है। एक बार आला हज़रत की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टरों ने कहा किताब छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, लिखना छोड़ दीजिए, वरना बीनाई चली जाएगी, इतने साल बाद आपकी बीनाई खत्म हो जाएगी। आला हज़रत को किसी ने कहा 15 दिन तो छोड़ें। आप कहते हैं 15 मिनट किताब नहीं छोड़ सकता, मुझे फतवे देने, उम्मत की रहनुमाई करनी है, नेकी के कामों का अंबार है। डॉक्टर मना करते, हकीम मना करते, कहा नहीं मानोगे, आंखें चली जाएंगी। आला हजरत को हदीस याद आई, मेरे आका ने फरमाया है किसी बीमार को देखकर जो कोई ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला, तो फिर आका फरमाते हैं किसी बीमार को देखकर परेशान हाल को ये दुआ पढ़ ले, वो मुसीबत उसे नहीं होगी, वो मुसीबत से महफूज रहेगा। आला हजरत ने मोतिये की बीमारी वाले एक शख्स के पास जाकर उसको देखकर ये दुआ पढ़ ली, कलम ना छोड़ा, किताबें ना छोड़ी। कहते डॉक्टर कहते बीनाई चली जाएगी। जब से दुआ पढ़ी है 30 साल हो गए हैं, आंखें सलामत हैं।